हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने फिटर ट्रेड के सेमेस्टर 1 के क्वेश्चन बैंक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया था। ठीक है, तो हमारा सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, फिटर ट्रेड के सेमेस्टर 2 के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए सेमेस्टर 2 के लिए। ठीक है, तो चलते हैं सेमेस्टर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एक्स इन द रिमर। इस एंगल का क्या नाम है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये हमारा फ्लूट है ना, वो थोड़े से एंगल में। ठीक है, एंगल में। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा एंगल है, देखिए जब हमारा ये हमारा ड्रिल बेटा, इस पर जब फ्लूट कटा हुआ रहता है कुछ इस प्रकार से, तो इससे जो हम लोग रेफरेंस लेके करते हैं, तो ये हमारा कौन सा एंगल होता है, हेलिक्स एंगल होता है। तो इसमें भी सेम चीज़ है। ठीक है, इसमें भी सेम पूछा गया है। यहाँ भी अगर हम लोग यहाँ से रेफरेंस लेंगे ऐसे करके, तो ये हमारा कौन सा एंगल हो जाएगा, ये वाला, सॉरी ये वाला, तो हमारा हेलिक्स एंगल ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेलिक्स एंगल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग द ड्रिल्ड होल। मतलब ड्रिल्ड होल को फिनिश करने का प्रोसेस का क्या नाम है। ठीक है, मतलब जब हम लोग होल को फिनिश करते हैं ड्रिल करने के बाद, तो उस प्रोसेस का क्या नाम है। ठीक है, तो हमारा रिमिंग कहलाता है। ठीक है, हमारा क्या कहलाता है, रिमिंग कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिमिंग। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारा, वाई हैंड रिमर्स हैव अन इवन स्पेसिंग ऑफ टीथ। मतलब हैंड रिमर में टीथ अनइवन स्पेसिंग क्यों रहता है। ठीक है, मतलब अनइवन का मतलब उसका सेम डिस्टेंस नहीं रहता है। ठीक है, तो ये क्यों रहता है, जो हमारा चैटरिंग होता है ना, चैटरिंग को कम करने के लिए। ठीक है, तो चैटरिंग को कम करने के लिए क्या रहता है, हमारे हैंड रिवर में अनइवन स्पेसिंग रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, टू रिड्यूस चैटरिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लियरेंस एंगल इन ट्विस्ट ड्रिल। तो ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का क्या पर्पस है। तो देखिए क्लियरेंस एंगल हमारा किस लिए होता है, ताकि टूल का कटिंग एज का जो घर्षण होता है वो जॉब के साथ ना हो, उससे बचाने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, प्रिवेंट रफ होल नहीं, प्रिवेंट ओवर साइज होल ये भी नहीं हो जाएगा, प्रिवेंट अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज ये भी नहीं होगा, प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑफ ड्रिल बिहाइंड द कटिंग एज ये हो जाएगा, ड्रिल के किनारों को घर्षण से बचाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 में है, व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंकिंग फॉर रिवीटिंग। ठीक है, तो रिवीटिंग के लिए हमारा काउंटर सिंकिंग एंगल कितना होता है, तो ये होता है हमारा 75 डिग्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी में क्या हमारा 80 डिग्री। तो 80 डिग्री किसके लिए यूज होता है, ये सेल्फ टैपिंग स्क्रू के लिए होता है। ठीक है, 80 डिग्री किसके लिए होता है, सेल्फ टैपिंग स्क्रू के लिए। ठीक है, और 90 डिग्री किसके लिए होता है हमारा, तो ये होता है हमारा हेड स्क्रू। ठीक है, हेड स्क्रू के लिए एंड डीबरिंग के लिए। तो हेड स्क्रू क्या होता है हमारा, देखिए यहाँ पे ये ऐसे करके हमारा स्क्रू बना हुआ रहता है जिसका हेड इस प्रकार करता है, उसके लिए हमारा 90 डिग्री का होता है। और डीबरिंग क्या होता है, जब हम कोई होल करते हैं, ठीक है, तो उसके एज पे बर लगा हुआ रह जाता है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री के काउंटर सिंक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है, डीबरिंग के लिए, डीबरिंग के लिए। ठीक है, और 120 डिग्री किसके लिए यूज़ होता है, ठीक है, तो ये उसके लिए होता है जिस होल में हम लोग को थ्रेड काटना होता है। ठीक है, जिस पे कि हम लोग थ्रेड काटने वाले होते हैं, उस पर हम लोग का 120 डिग्री वाला यूज़ होता है। ठीक है,
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 में है व्हाट इज द रीजन फॉर ओवर हीटेड ड्रिलिंग वाइल ड्रिलिंग। ठीक है, मतलब ड्रिल का ज़्यादा गर्म होने का क्या रीज़न है। जब हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं उस समय ड्रिल हमारा ज़्यादा गर्म क्यों हो जाता है। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि उसका क्लियरेंस एंगल जो है ना वो इनकरेक्ट रहता है। ठीक है, अब जैसे क्लियरेंस एंगल सही नहीं रहेगा तो उसमें क्या होगा, रगड़ खाएगा। ठीक है, घर्षण खाएगा, फ्रिक्शन होगा, जिसके कारण क्या होता है, हमारा हीट उत्पन्न होता है, उससे हम लोग का टूल गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका क्लियरेंस एंगल क्या होगा, सही नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, हमारा टूल या फिर ड्रिल बिट गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट। ठीक है, या फिर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन टू इनलार्ज द होल फॉर गिवन डेप्थ। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है हमारा कि कोई होल है, ठीक है, उसको कुछ गहराई तक बड़ा करने के लिए करने वाले ऑपरेशन को क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग काउंटर बोरिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, काउंटर बोरिंग। अब ये कैसा होता है, जैसे कि ये हमारा होल है। ठीक है, ये हमारा होल है, पहले से क्या हुआ, अब इसको इतना दूरी तक क्या करना है, इतना दूर तक जो हमारा होल है इसको बड़ा करना है। तो क्या करेंगे, काउंटर बोर टूल लगाएंगे और फिर इस होल को बड़ा करके इतना कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा किस प्रकार का होल बन जाएगा, कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। ठीक है, तो इस ऑपरेशन करने के लिए हम लोग कौन सा टूल करते हैं, काउंटर बोर टूल से करते हैं कौन सा ऑपरेशन, काउंटर बोरिंग ऑपरेशन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हमारा, व्हाट विल हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ ड्रिल इज मोर। ठीक है, अगर ड्रिल का क्लियरेंस एंगल ज़्यादा होगा तो क्या होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ये हमारा टूल है। ठीक है, ये हमारा टूल है और ये क्या है, हमारा टूल पॉइंट है। ठीक है, इसमें नहीं बन रहा है, मान के चलिए ये टूल है और ये हमारा एज है। अब इसमें अगर हम लोग ज़्यादा क्लियरेंस दे देंगे और इसको इसे छोटा करते जाएंगे तो इसमें क्लियरेंस ज़्यादा हो जाएगा ना, तो ये क्या होगा, हमारा टूल बिट पतला होते जाएगा और उससे क्या होगा, हमारा टूल कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, उसका कटिंग एज क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा और वो टूट जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कटिंग एज विल बिकम वीक। ठीक है, इसका कटिंग एज क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हमारा, व्हाट विल हैपन इफ द स्पिंडल रनिंग आउट ऑफ सेंटर वाइल ड्रिलिंग। ठीक है, मतलब जब ड्रिलिंग करते समय अगर हमारा स्पिंडल जो है वो सेंटर से बाहर चला जाएगा तो क्या होगा। तो क्या होगा, अगर हमारा देखिए हमको इतने में होल करना है, एक सेकेंड, हमको ऐसा होल करना है। ठीक है, और इसका सेंटर हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका सेंटर अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा, मतलब यहाँ के बदला हम लोग यहाँ से ड्रिल करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, मतलब जो सेंटरिंग हो जाएगा, जो हमारा होल होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ओवर साइज का होल बन जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओवर साइज्ड होल्स आर मेड। ठीक है, मतलब अधिक आकार का, मतलब बड़ा आकार का छेद बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हमारा पूछ रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एलिमेंट मार्क्ड एज एक्स ऑफ थ्रेड। ठीक है, ये हमारा थ्रेड है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसमें जो हमारा ये एक्स है, ठीक है, मतलब यहाँ से इस थ्रेड के क्रेस्ट से इस थ्रेड के क्रेस्ट के बीच की दूरी क्या कहलाता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। ठीक है, दो क्रेस्ट के बीच की दूरी या फिर दो रूट के बीच की दूरी क्या कहलाता है, हमारा पिच कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नहीं देखना है, यहाँ देखना है, यहाँ ये देखिए यहाँ पे देखना है हम लोगों को। ठीक है,
यहाँ पे देखना है, ये नहीं देखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है हमारा, व्हाट ए रिप्रेजेंट इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन, ठीक है। ग्राइंडिंग व्हील के स्पेसिफिकेशन में हमारा ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा स्पेसिफिकेशन कहाँ है, ये हमारा स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। 32A46H8V, ठीक है। तो इसमें हमारा ए क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि टाइप्स ऑफ एब्रेसिव, मतलब ये कौन सा एब्रेसिव इसमें यूज हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाइप्स ऑफ एब्रेसिव, ठीक है। अब देखिए इसमें वी क्या दिखा रहा है हमारा, ये जो वी है ये हमारा टाइप्स ऑफ बॉन्ड दिखा रहा है, ठीक है। और ग्रेन साइज कौन दिखा रहा है हमारा ग्रेन साइज कौन दिखा रहा है, ये जो 46 है, ठीक है, ये हमारा क्या दिखा रहा है, ग्रेन साइज, ठीक है। और एच हमारा क्या है, एच क्या है, ग्रेड है, ठीक है। एच क्या है हमारा, ग्रेड है, मतलब ग्रेड हमारा क्या है, एच है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है हमारा, व्हाट इज डन आफ्टर ड्रेसिंग द ग्राइंडिंग व्हील टू रन कंसेंट्रिक, ठीक है। मतलब कंसेंट्रिक चलाने के लिए ग्राइंडिंग व्हील में हम लोग ड्रेसिंग के बाद क्या करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ड्रेसिंग के बाद ट्रूइंग करते हैं, ठीक है, ताकि वो हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील है वो सीधा सीधा घूम सके, ठीक है, उसमें कोई वाइब्रेशन ना हो, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रूइंग, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हमारा, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस से हम लोग को कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो इससे हम लोग का क्या मिलता है, पिग आयरन मिलता है, ठीक है। इससे हमारा क्या मिलता है, पिग आयरन मिलता है ब्लास्ट फर्नेस से, ठीक है। और क्यूपोला से हम लोग को क्या मिलता है, कास्ट आयरन मिलता है, किससे, क्यूपोला से, ठीक है, क्यूपोला फर्नेस से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 45 नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो यह कास्ट आयरन हम लोग को किससे मिलता है, क्यूपोला फर्नेस से, क्यूपोला, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हमारा, विच मेटल इज यूज टू मैन्युफैक्चर मैग्नेट बॉल बियरिंग एंड कटिंग टूल, ठीक है। तो कौन सा मेटल हमारा मैग्नेट बनाने के लिए, ठीक है, बॉल बियरिंग बनाने के लिए और कटिंग टूल बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग ऑप्शन ए में हमारा कोबाल्ट, ठीक है, बी में क्या है, कैडमियम, सी में वेनेडियम और डी में हमारा मोलिबेडनम, ठीक है। तो हमारा जो है ना मैग्नेट बनाने के लिए और बॉल बियरिंग बनाने के लिए हम लोग कोबाल्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या हमारा, हाउ मच कॉपर कॉन्टेंस इन पायराइट्स ओर, ठीक है। पायराइट ओर में हमारा कितना मात्रा कॉपर मिला हुआ रहता है, ठीक है। तो इसमें हमारा मिला हुआ रहता है 0.32%, ठीक है। कितना कॉपर मिला रहता है, 0.32, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। विच मेटल इज रेजिस्टेंट टू मैनी टाइप्स ऑफ एसिड्स, मतलब एसिड का प्रतिरोधी कौन सा मेटल होता है, ठीक है। तो ये हमारा लीड होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लीड। लीड क्या होता है हमारा, शीशा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या हमारा, व्हाट इज़ द यूज ऑफ टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज का यूज क्या है, तो ये क्या करता है टेलीस्कोपिक गेज, ये है ना होल का या फिर स्लॉट का साइज को मापता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेजरिंग साइज ऑफ होल्स एंड स्लॉट्स। ऑप्शन नंबर ए में डेप्थ नापता है, तो कौन नापता है, तो ये हमारा डेप्थ गेज नापता है, ठीक है। और एक्सटर्नल डायमेंशन कौन नापता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर। और डेप्थ कौन नापता है, डेप्थ माइक्रोमीटर, ठीक है। और एंगुलर डायमेंशन कौन नापता है, तो ये हमारा होता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, ठीक है।
तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या हमारा, विच मेथड इज सुटेबल टू रिमूव द ब्रोकन स्टड वेरी नियर टू द सरफेस। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के कौन सा विधि उपयुक्त है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कौन सा मेथड लगाते हैं, प्रिंक पंच मेथड लगाते हैं। कौन सा मेथड लगाते हैं, प्रिंक पंच मेथड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या हमारा, व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटरसंक हेड स्क्रू। ठीक है, काउंटरसंक हेड स्क्रू का एंगल कितना होता है, अभी बताए थे। हेड स्क्रू के लिए या फिर डीबरिंग के लिए हम लोग कौन सा एंगल यूज़ करते हैं, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, और 120 डिग्री का कहाँ यूज़ करते हैं, जिस होल में हम लोग थ्रेड काटने वाले रहते हैं। ठीक है, उसको काउंटरसंक करने के लिए हम लोग 120 डिग्री काउंटरसंक का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंगल इन ड्रिल बीट मार्क्ड एज एक्स। मतलब इस एंगल का हमारा क्या नाम है, ये जो हमारा एंगल है, इस एंगल का हमारा क्या नाम है, तो ये हमारा है लिप क्लियरेंस एंगल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिप क्लियरेंस एंगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिप क्लियरेंस एंगल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या हमारा, विच एंगल इज डिटरमाइंड बाय हेलिक्स एंगल इन ड्रिल बीट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो मतलब बोल रहा है, क्या बोल रहा है हमारा, कि ड्रिल बीट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है। ठीक है, तो ये हमारा रैक एंगल से निर्धारित होता है। ठीक है, ECLP 2014 के CBT 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रैक एंगल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रीमर। रीमर का क्या यूज़ है, रीमर का क्या काम है। तो ये क्या करता है, होल को फिनिश करता है। ठीक है, ड्रिल्ड होल को क्या करता है, फिनिश करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर में ड्रिल है होल नहीं, इलार्ज है होल नहीं, थ्रेडिंग है होल, होल में थ्रेडिंग करता है नहीं, फिनिशिंग टू करेक्ट साइज ऑफ द ड्रिल्ड होल। तो ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ये क्या करता है, जो ड्रिल्ड होल है हमारा, उसको फिनिश साइज, करेक्ट साइज तक फिनिश करता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइप एंड ट्विस्ट ड्रिल। ठीक है, एंड टाइप ट्विस्ट ड्रिल का क्या पर्पस है। ठीक है, तो इसका क्या पर्पस है, ये जो है ना नॉर्मल लो कार्बन स्टील से बना हुआ होता है। ठीक है, सॉरी बना हुआ नहीं रहता, उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए यूज़ होता है, नॉर्मल लो कार्बन स्टील के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारा माइल्ड स्टील हो गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या है हमारा, व्हाट विच रीमर विल हैव ए लॉन्गर टेपर लीड। ठीक है, किस रीमर में हमारा लॉन्गर टेपर लीड लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हैंड रीमर में हमारा क्या होता है, टेपर लीड लंबा होता है। ठीक है, इसी के पास क्या होता है, लॉन्गर टेपर लीड रहता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। ठीक है, जो मशीन रीमर है इसमें हमारा छोटा टेपर लीड रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या हमारा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पायलट इन द हैंड रीमर विथ पायलट। मतलब हैंड रीमर में जो पायलट लगा हुआ रहता है, उस पायलट का क्या काम है। तो पायलट का क्या काम होता है, वो जो हमारा रीमर होता है ना, उसको होल के साथ अलाइन करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कीप रीमर कंसेंट्रिक विथ होल टू बी रिम्ड। मतलब जिसमें रिम किया जाना है
उस होल में कंसेंट्रिक करने के लिए, मतलब अलाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, किसका, पायलट का। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या हमारा, विच डिसाइड्स द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल, ठीक है। तो ड्रिल का पॉइंट एंगल, ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि हमारा ड्रिल का पॉइंट एंगल डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये हमारा मटेरियल होता है कि हमारा जो वर्क पीस का मटेरियल है वो किस मटेरियल का है, ठीक है, उसी के हिसाब से हमारा जॉब का, ड्रिल का जो पॉइंट एंगल है वो ड्रिल होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जॉब मटेरियल, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या हमारा, व्हाट इज द ड्रिल साइज फॉर रिमिंग ए 10 mm होल इफ अंडर साइज इज 0.2 mm एंड ओवर साइज इज 0.05 mm, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, ड्रिल साइज निकालना है, और इसमें हमारा ओवर साइज और अंडर साइज दोनों दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग कैसे निकालते हैं, ये देखिए, ये तो हमारा होल दिया हुआ है ना, तो होल का लिख लेते हैं वैल्यू 10, और इसमें माइनस कर देते हैं क्या, ओवर साइज, ठीक है, सॉरी अंडर साइज प्लस ओवर साइज, u प्लस o, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 माइनस 0.25, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना निकल के जाएगा, 9.75, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 9.75 mm, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और हमारे चैनल टेक्निकल ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।